Hello friend, today we shall discuss on the topic of best way to develop interest in study। यहाँ पर क्या है, मतलब जो सबसे अच्छा तरीका है क्या चीज़ का, टू डेवलप मतलब उत्पन्न करने का, इंटरेस्ट मतलब उत्पन्न क्या, इंटरेस्ट मतलब रुचि को, कहाँ, इन स्टडी मतलब अध्ययन में, है ना। चलिए हम लोग उसी के बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हम लोग अपने पढ़ाई में अपना जो रुचि है उसको किस तरह से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन में उसी के बारे में चर्चा करेंगे पॉइंट के माध्यम से। हमने इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिया, आप देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए हम लोग एक एक करके इसको आज के सेशन में चर्चा करेंगे। पहला क्या पॉइंट, मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स क्या होता है, आपने भी सुना होगा कि साधु सन्यासी क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते हैं और इसलिए हम लोग को भी कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए, इसलिए क्योंकि अगर ध्यान करेंगे तो क्या होगा, कोई भी माइंड जो है कहीं दिन भर, जो भी हम लोग का दिन भर क्या होता है, इतना काम में लोग व्यस्त रहते हैं कि ध्यान जो है एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन करने। मेडिटेशन से क्या होता है, जो भी मन जो दिन भर में जो भटका हुआ है वो क्या होता है, कम से कम मेडिटेशन के समय एकाग्रचित्त होता है ना। उस समय मन कोई भी हम लोग का मतलब डिस्ट्रैक्शन से मतलब उस समय हम लोग मुक्त रहते हैं। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है। अगर क्या चाहते हैं यहाँ पर, ये डेवलप इंटरेस्ट करना चाहते हैं स्टडी में, ये बहुत ही जरूरी होता है स्टूडेंट के लिए। जो मेडिटेशन करते हैं देखिएगा, उसका ध्यान जो है एकदम जिस चीज़ पर, जिस काम पर वो लगा देंगे उस काम पर उसका मन जो है एकदम कभी भी भटकेगा नहीं, एकदम वो काम जो है एकदम सही ढंग से उसका होगा। इसलिए अगर पढ़ाई में भी चाहते हैं डेवलप इंटरेस्ट करने के लिए, ये पॉइंट जो है मेडिटेशन, ये बहुत ही जरूरी होता है सभी स्टूडेंट के लिए। इसलिए ये पॉइंट जो है स्टूडेंट को अपने जीवन में हमेशा पालन करना चाहिए। कम से कम दिन भर नहीं कर पाते हैं, कम से कम शाम के वक्त 5 बजे या फिर 6 बजे उस समय क्या कीजिए, कम से कम 10 मिनट का या फिर मान के चलिए 15 मिनट का कम से कम मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी होता है स्टूडेंट के लिए। फिर सेकंड पॉइंट है प्रिपेयर ए टाइम टेबल। सेकंड क्या बोल रहा है, टाइम टेबल को क्या करना, निर्माण करना, है ना, उसको तैयार करना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी हम लोग जब अध्ययन करते हैं उसके पहले हम लोग को सबसे पहला आवश्यकता होता है टाइम टेबल को एक मेंटेन करना। ऐसा नहीं कि मतलब जो मन किया निकाले और उसी पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। और मान के चलिए जैसे हर एक चीज़ का हर एक चीज़ का क्या होता है, एक समय होता है काम करने का। देखिएगा स्कूल जाने का एक अलग समय होता है, खाना खाने का अलग होता है ना। हम लोग दैनिक जीवन में अपना क्या करते हैं, डेली फॉलो भी करते हैं। तो यहाँ पर वही बोल रहा है टाइम टेबल का भी होना बहुत ही जरूरी होता है कि किस समय आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ना है और किस समय कौन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना। उसके अनुसार किस समय हमको होमवर्क बनाना, सारा काम को क्या करना है, आपको टाइम टेबल के अनुसार एक फॉलो करना है, एक रूटीन आपको तैयार कर लेना। उसी के अनुसार आपको क्या करना है, पढ़ाई को लेकर के चलना है। तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट जो है पढ़ाई के प्रति बना भी रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब टाइम टेबल के तहत पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, पढ़ाई में भी आपका एक टेबल होगा, मतलब टाइम टेबल मतलब आप समय बांध लिए होंगे कि हमको प्रत्येक दिन क्या करना है, 2 घंटा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि दिन में पढ़ना है ना, 2 घंटा पढ़ेंगे तो क्या होगा, उससे मन भी लगा रहेगा। अब कोई को देखिएगा कि मतलब दिन भर किताब लेके बैठा रहता है लेकिन वो कोई काम का नहीं होता है। दिन भर बैठने से क्या होता है, वो देखिएगा कि जब उससे कुछ पूछने जाएगा तो उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कौन सा पढ़ाई हुआ, वो तो कोई लाभ तो हुआ नहीं, है ना। उस तरह का पढ़ाई भी नहीं करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम टेबल के साथ करना है। टाइम टेबल के साथ करेंगे तो क्या होगा, मन भी लगा, क्यों नहीं, कम पढ़े लेकिन एक समय से पढ़े, है ना। और जितना ही पढ़े मतलब सही ढंग से पढ़े, है ना, समय के अनुसार पढ़े। तो उससे क्या होगा, आपका पढ़ाई में रुचि भी बना हुआ रहेगा। फिर थर्ड पॉइंट बोल रहा है अंडरस्टैंड इज रिलेवेंस, है ना। इससे क्या बोल रहा है, जो भी इससे संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित, उसको भी क्या करना है, आपको समझना है ना। ऐसा नहीं कि जो भी आप पढ़े हैं, है ना, दिन भर जो भी स्कूल में आप पढ़े उसको क्या कीजिए, घर पर आकर रिवीजन कीजिए, उससे रिलेटेड क्या कीजिए, जो भी टॉपिक है उसको अपने से समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि टीचर तो बता दिए एक बार और उसको क्या कीजिए, पुनः आकर के एक बार अच्छे ढंग से अपने साइंड एकदम, जब घर पर शांत माइंड रहे उस समय आप उसको, उस टॉपिक को उससे रिलेटेड समझने का प्रयास कीजिए अधिक से अधिक, है ना। वो क्या होगा, जितना समझने का प्रयास करेंगे गहराई से, उतना क्या होगा, आपके दिमाग में वो टॉपिक जो है एकदम धंसता हुआ चला जाएगा, इस तरह से बैठ जाएगा। फिर वो जीवन में आप कभी भूलेंगे नहीं, उस टॉपिक को कभी भूलेंगे नहीं। चलिए फिर चौथा पॉइंट है सेट योर गोल। और जब भी पढ़ाई करें, है ना, तो अपना लक्ष्य को लेकर के पढ़ें। ऐसा नहीं कि मतलब बिना लक्ष्य का आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं कि हमको जीवन में क्या करना है और क्या किस टारगेट को लेकर के पढ़ रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं है। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए, जैसे आप कोई भी लक्ष्य लेके पढ़ रहे हैं कि हमको अपना टॉप में अपना क्लास में हमको सबसे टॉप करना है, या फिर हमको बड़ा जो भी, जैसे मान के हमको बड़ा होकर कोई चीज़ बनना है, तो उस टारगेट को लेकर के आपको क्या करना है, अपना गोल को लेकर के आपको लेकर के चलना है। या फिर आप क्लास में पढ़े तो क्लास में ही आपका टारगेट होगा कि हमको सब बच्चे से क्या करना है, हमको टॉप में आना है। तो उस गोल को लेकर के भी आप अगर पढ़ाई करेंगे तो उससे भी क्या होगा, आपका रुचि बढ़ेगा कि हमको
किसी भी हालत में सभी बच्चे से हमको क्या करना है, आगे निकलना है, सबको पीछे छोड़ देना है। तब जाकर के आपका क्या होगा, पढ़ाई में के प्रति भी रुचि जो है ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा। फिर 5th पॉइंट है डेवलप फन इन योर स्टडी। और क्या बोल रहा है कि पढ़ाई में क्या करना है, आपको किस चीज़ का उत्पन्न करना है। यहाँ पर फन मतलब कुछ, फन मतलब क्या बोल सकते हैं, फन मतलब मजाक होता है, इस तरह से फन मतलब मजाक, यहाँ पर नहीं, मजाक भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ वैसा मनोरंजन का चीज़ भी आपको करते रहना है, उत्पन्न करना है। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई पर अगर लीन है तो पूरा एकदम 1 घंटा सीरियसली पढ़ रहे हैं, नहीं, 1 घंटा आपको सीरियसली भी नहीं पढ़ना है। उस दौरान क्या करना है, थोड़ा कुछ मनोरंजन का भी साधन कर लेना है, हल्का बातचीत कर लेना, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का, या फिर 2 घंटा कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो उसमें हल्का कुछ अपना टाइम पास के लिए कुछ गाना सुनने, या फिर कुछ भी मनोरंजन का साधन अपना रखिए, जिससे क्या हो आपका मतलब पढ़ाई, मतलब आपका क्या हो, पढ़ाई पर भी मन लगा रहे, है ना। इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई से मन आपका उबेगा नहीं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ क्या बोल रहा है, फन भी होना बहुत ही जरूरी है। फिर 6th पॉइंट बोल रहा है लिसन टू योर वॉइस। और ये पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। एक चीज देखे होंगे, जब भी आप पढ़िएगा अकेला, क्योंकि आप देखे होंगे जैसे स्कूल में रहते हैं, स्कूल में तो ग्रुप रहता है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, उस समय क्या होता है, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये भी देखेंगे उस समय क्या होता है, आवाज़ भी होता है, प्लस उस समय क्या मित्र रहता है तो मन भी लगता है पढ़ने में। और जब आप घर पर आ जाते हैं तो ये सबसे पॉइंट काम देता है। घर पर आइएगा तो उस समय क्या आप अकेला रहिएगा, आपका मम्मी पापा पर अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, है ना, बहन भी हो सकती है वो अपने कामों में व्यस्त रहेगी। अगर आप अकेला रहेंगे तो उस समय, उस दौरान क्या होगा, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा अकेला। उस केस में आपको क्या करना है, अपनी जो आप पढ़ रहे हैं उसको जोर जोर से पढ़ें। उससे क्या होगा, जोर जोर से जब पढ़ेंगे तो आप ही का आवाज़ अपने कानों में जब आप खुद सुनेंगे तो उससे क्या होगा, आपको नींद आने का संभावना बहुत कम हो जाता है, और पढ़ाई में जो भी मन, जो रुचि होता है वो रुचि बढ़ जाता है। इसलिए ये पॉइंट जो है बहुत ही जरूरी होता है। कोई भी चीज़ देखिएगा, बच्चा क्या करता है, उसको ला कर आप बोलिए, देखिएगा जब भी वो पढ़ेगा रट रट के, मतलब जोर जोर से पढ़ेगा। किस लिए पढ़ता है बच्चा, उसका स्वभाव है। आप कितना भी लाख बोले कि धीरे पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हम भी पढ़ाते तो हम भी देखते हैं बच्चा को, जब बोलते हैं कि मतलब धीमी आवाज़ में पढ़ो, कुछ देर तक फॉलो करता है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से वो क्या होता है, जोर जोर से पढ़ने लगता है। इसलिए क्योंकि वो अपना आवाज़ को क्या करता है, सुनता है, तो उससे क्या होता है, उसका अध्ययन करने का जो क्षमता होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर 7th पॉइंट है क्रिएट ए कंपटीशन फॉर योरसेल्फ। और क्या बोल रहा है, एक अपना कंपटीशन भी तैयार करें। कंपटीशन मतलब क्या होता है, किसी से टक्कर, है ना, यहाँ पर जैसे प्रतियोगिता है ना, तो यहाँ पर बोल रहा है अपने आप को क्या करे, कंपटीशन का भी उत्पन्न करे कि हमको क्या करना है, मतलब इससे ऊपर होना है, मतलब इतने बच्चे को क्या करना है, हमको हराना है, या फिर इतने बच्चे से हमको आगे निकलना है। ये कंपटीशन आपके माइंड में जब बना रहेगा तब आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक जो रुचि है पढ़ाई के प्रति वो दिन प्रतिदिन आपको एकदम बढ़ता हुआ नजर भी आएगा, और रुचि आपका बना रहेगा, कभी भी आपका मनोबल टूटेगा नहीं। यहाँ पर देख रहे होंगे हमने 7 पॉइंट लिखा है ना, इसको हमने अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया, और हम लोग अभी इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट है उसको भी हम लोग एक नज़र देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 8 पॉइंट है लिव द कंपनी ऑफ फ्रेंड हु डिस्ट्रैक्ट यू। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उस साथी को छोड़ दीजिए, उस सारे, हाँ, उन सारे मित्रों को आप छोड़ दीजिए, हु डिस्ट्रैक्ट यू, जो आपको क्या करते हो, दिग्भ्रमित करते हो, है ना। आपको पढ़ाई के दौरान क्या करना है, यहाँ पर जो दोस्त आपको डिस्टर्ब करते हैं उनका साथ आपको क्या करना है, बिल्कुल छोड़ देना, है ना। और एक बात तो ऐसे भी कहा जाता है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप स्टूडेंट लाइफ में, उस समय आपको दोस्ती यारी पर उतना ध्यान देना नहीं है। अगर आप ज़्यादा दोस्ती यारी पर ध्यान देंगे तो हो सकता है आपका पढ़ाई से जो रुचि है वो दिन प्रतिदिन कम हो जाएगा, है ना। अगर हाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट उसका संगत है तब तो आप उन्नति कर जाएंगे, है ना। अगर मान के जाए अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं, अगर उसका संगत आप करेंगे तो हो सकता है आपका पढ़ाई जो है चौपट वो करके रख देगा। इसलिए यहाँ पर वही बोल रहा है यहाँ पर कि जो साथी आपको डिस्टर्ब करते हैं, जिससे आपको कोई लाभ नहीं है, उस तरह का संगत का आपको क्या करना है, अपने जीवन से उसको निकाल देना या फिर उसे छोड़ देना है। फिर 9th पॉइंट है शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पर बोला शॉर्ट ब्रेक, यहाँ पर क्या बोला, शॉर्ट ब्रेक मीन्स कुछ पल का क्या करना है, यहाँ पर मतलब ब्रेक मतलब क्या, कुछ इंटरवल जिसको बोलते हैं, कुछ पढ़ाई को मतलब थोड़ा ब्रेक भी देना, रोक भी देना। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं, है ना। जैसे मान के चले अगर 3 घंटा आप सीरियस पढ़ रहे हैं तो उस दौरान क्या करें, 1.5 घंटा में एक बार थोड़ा बाहर निकल जाए, या फिर थोड़ा पढ़ाई को स्टॉप कर दे, थोड़ा हवा पानी ले, थोड़ा पानी पी ले, या फिर अपना चल फिर ले, थोड़ा बातचीत कर ले, मन बहला ले। उस तरह का काम आपको क्या करना है, पढ़ाई के दौरान अपनाना है, तब जाकर के आपका इंटरेस्ट जो है पढ़ाई के प्रति बना रहेगा। और कभी भी पढ़ाई को हेडेक लेकर नहीं पढ़ना, ये भी बहुत ही जरूरी होता है ना। अगर हेडेक लेके पढ़ेंगे, अगर दबाव में आकर के, तो वो क्या होगा, आपका पढ़ाई चौपट हो सकता है। इसलिए और शरीर भी आपका क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। इसलिए पढ़ाई को कभी भी बर्डन लेकर के पढ़ना नहीं है। फिर
टेंथ पॉइंट बोल रहा है रिवार्ड योरसेल्फ ऑन सक्सेस। और अपने आप को किस तरह देखना है, अपने आप को उन्नति का रिवार्ड मतलब उपहार के रूप में आपको देखना है। आपको ये ठान लेना है कि मतलब हमको उन्नति करके क्या करना है, हमको दिखाना है अब समाज को, है ना, कि हम क्या कर सकते हैं और अपना छवि को बनाना है, चाहे अपना स्कूल हो, चाहे देश हो, चाहे जो भी बोले विदेश, है ना, दुनिया में आपको अपना छवि को क्या करना है, बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, उन्नति के लिए आपको पूरा झोंक देना होगा, है ना, अपना तन मन पूरा लगा देना होगा। और तभी जाकर के आप जब आप ठान लेंगे कि हमको सफलता पाना है, तब जाकर के आपका इंटरेस्ट जो है ऑटोमेटिक आपके अंदर वो गुण आ जाएगा कि आपको आपके अंदर खुद इच्छा जो है पढ़ाई के प्रति जग जाएगा। इसलिए ये सारा जो 10 पॉइंट देखे ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चे को क्या चीज़ विकास के लिए या फिर उसका पढ़ाई में डेवलप करने के लिए। ओवरऑल आप देखे होंगे कि ये सारा जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेटेड टू इंटरेस्ट डेवलप इन स्टूडेंट। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video. And I want to tell you one thing that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon.